तो दोस्तों सीरीज हो चुकी है 1-1 की बराबरी पर बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में। और पिंक बॉल टेस्ट मैच खत्म हो चुका है और क्या ही शानदार तरीके से हमने खेला है। पर अब जो भी हो छोड़ो। अब है नजरें जो है तीसरे टेस्ट मैच पे जो कि गावा में होने वाला है 14 दिसंबर से। वैसे तो कोई भी टेस्ट मैच होता है, कोई भी दो टेस्ट मैच जो होते हैं उनके बीच में जो गेप होती है वो ट्रेडिशनली जो गेप होती है वो होती है 3 दिन की। पर चूंकि हमने दूसरा टेस्ट मैच इतना शानदार तरीके से खेला है, उस वजह से उस दूसरे टेस्ट में से 2.5 दिन का टाइम तो ये बच गया, प्लस 3 दिन की गेप अलग, तो 5.5 दिन का टाइम है भारत के पास रिकवरी करने का, प्लस तीसरे टेस्ट मैच की प्रिपरेशन करने का। अब रिकवरी तो क्या ही करेंगे, क्या ही थके होंगे, क्योंकि वैसे तो 10 दिन के बाद वो टेस्ट मैच हुआ था, वो भी 2.5 दिन चला, 2.5 दिन भी नहीं चला एक्चुअल में। तो उसके बाद फिर 5.5 दिन की गेप, तो अब फिर भी जो भी हो तीसरे टेस्ट मैच की भी प्रिपरेशन तो करना पड़ेगी, क्योंकि आईसीसी ने जारी करी है WTC जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसकी लिस्ट। और उसमें भारत जहां पहले टेस्ट मैच जीतने के बाद पहले नंबर पे था, अब वो आ गया है तीसरे नंबर पे, क्योंकि एक तो ये हुआ कि भारत दूसरा टेस्ट मैच हार गया, दूसरा ये हुआ कि साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को हरा दिया, और ऑस्ट्रेलिया भारत जीत गया है। तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका टॉप पे आ गई हैं। पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया जिसकी 60.71 के परसेंटेज है। दूसरे नंबर पे है साउथ अफ्रीका जिसके 59 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंटेज है, और तीसरे नंबर पे भारत है जिसके 50% जो है परसेंटेज है। तो अब सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, हालांकि अभी भी हम इस WTC की रेस में बने हुए हैं दोस्तों। अभी क्या है, भारत को जो भारत के हाथ में है वो करना है हमको। तो भारत के हाथ में क्या है, भारत के हाथ में ये बचे हुए 3 टेस्ट मैच है। अब वो कैसे जीतने हैं हमको भी नहीं मालूम, टीम को भी नहीं मालूम, पर जीतने तो पड़ेंगे। तो अब पहले बात कर लेते भारत का इशू कि भारत टेस्ट मैच में क्यों इतना रिदम टूट चुका है भारत का, और क्यों टेस्ट मैच नहीं जीत पा रही है। तो मतलब फ्रॉम न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज जो 3 टेस्ट मैच की हुई थी, मतलब वो 3 टेस्ट मैच यानी 6 इनिंग, 6 में से 5 इनिंग में तो हमारी वहाँ बैटिंग फ्लॉप रही थी। 5 प्लस पर्थ टेस्ट मैच की वो पहली इनिंग्स 6, प्लस पिंक बॉल टेस्ट मैच की 2 इनिंग, 7 8 8 इनिंग, मतलब हमने बिल्कुल फ्लॉप खेली है। और इस वजह से भारत आज इस परिस्थिति में है कि WTC के फाइनल खेलने की भी मतलब बांधे पड़े हुए हैं, वरना मतलब हम इतने कंफर्टेबल तरीके से जा रहे थे कि पूछो ही मत। तो तो पहला रीजन है हमारी बल्लेबाजी, उसमें भी ये है। अब दूसरा रीजन की अगर हम बात करें तो वो है हमारी कप्तानी, कप्तानी रोहित शर्मा की। क्योंकि क्या होता है कि एक प्लेयर इंडिविजुअल वो खुद ही अगर कॉन्फिडेंस में ना हो, खुद की उसकी फॉर्म नहीं लगी हो ना, तो वो टीम को भी मतलब उसी बोझिल तरीके से संभालता है। मतलब अगर आप मैच देख रहे होंगे तो मतलब रोहित शर्मा उतने एक्टिव नजर आए नहीं, और जब भी वो कहीं होता है तो कुछ फ्रस्ट्रेटेड ज्यादा नजर आते हैं, क्योंकि एक तो खुद की इनकी फॉर्म है नहीं, कॉन्फिडेंस है नहीं। तो वो चीज रिफ्लेक्ट करती है टीम की परफॉर्मेंस पे, तो वो दिखाई दे रहा है। तो रोहित शर्मा को सबसे पहले तो खुद रोहित शर्मा को खुद अपनी फॉर्म तलाशनी होगी, गाबा टेस्ट में रन बनाने पड़ेंगे। और अगर मैं आपको बता दूं, अगर रोहित शर्मा का बल्ला गाबा टेस्ट मैच में चल गया तो भारत वो टेस्ट मैच कंफर्टेबली जीत जाएगा, क्योंकि उससे पूरी टीम का एक तो मोरल बढ़ जाएगा, उनकी जो कैप्टनसी उसमें भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो एक तो दूसरा इशू ये था कैप्टनसी का और रोहित शर्मा की फॉर्म का, क्योंकि रोहित शर्मा की फॉर्म की अगर हम बात भी कर लें तो पिछली जो 11-12 उनकी जो इनिंग रही है उसमें वो उन्होंने सिर्फ एक 50 लगाई है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलोर टेस्ट मैच के अंदर। उसके अलावा अगर आप देखो तो 0 23 6 5 इस तरीके से उनके रन रहे हैं। तो मतलब टोटल अगर 12 मैच या 12 इनिंग की बात कर रहा हूँ तो उसकी एवरेज जो निकल के आ रही है वो 11.80 की निकल आ रही है, जो कि बहुत ही बहुत ही ज्यादा खराब है। तो उनकी फॉर्म ये इशू है। तो ये हो चुके 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि BCCI अभी भी मोहम्मद शमी की फॉर्म को लेके उनकी फिटनेस को लेके कंफर्म नहीं है, और कहा यह जा रहा है कि तीसरे टेस्ट मैच में तो वो अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि हुआ ये था कि जब दूसरा टेस्ट मैच भारत एक तरफा हारा तो मतलब इधर से फैंस का, मीडिया का, सबका दबाव आने लगा कि मोहम्मद शमी कहाँ है। तो उस पर BCCI ने ये कहा है कि चूंकि रोहित शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो पूरी तरीके से फिट है नहीं। हालांकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा अभी क्या मतलब क्या फिटनेस चाहिए। इंदौर के अंदर वो आए थे रणजी ट्रॉफी का मैच खेलने मध्य प्रदेश के अगेंस्ट, वो वहाँ उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी खेल रहे हैं,
हालांकि वो T20 फॉर्मेट में है, 4 ओवर ही डालना पड़ती है, 4 ओवर और टेस्ट मैच बहुत फर्क आता है। तो फिर भी आप कह रहे हैं कि फिटनेस है नहीं, कुछ इंजरी मतलब पूरी तरीके से 100% फिट है नहीं, तो नहीं है भैया, क्या कर सकते हैं, नहीं होंगे। तो ये इशू है, क्योंकि भारत के पास अगर आप देखें तो बुमराह भी हर टेस्ट मैच तो खेलेंगे नहीं, क्योंकि 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, 2 हो चुके, बचे 3, तीनों में से अब बुमराह एक टेस्ट मैच तो मिस करेंगे, ये मान के चलो आप। तो एक टेस्ट मैच वो मिस करेंगे, तो एक तो मतलब आप मान के चले कि उसके अलावा अगर आप बुमराह को देखें, इस भारतीय टीम की बॉलिंग को, तो कौन उनको रिप्लेस करेगा? क्योंकि हर्षित राणा 5 की इकोनॉमी से रन पड़वा रहे हैं टेस्ट मैच के अंदर। सिराज जो है एक लाइन पे और एक रिदम पे रहते नहीं है। नीतीश रेड्डी जो कि एक बैट्समैन ऑलराउंडर है, उनकी पेस है नहीं उतनी, तो और अश्विन के मुताबिक कंडीशन है नहीं ऑस्ट्रेलिया में। तो मतलब भारत की बॉलिंग तो बिल्कुल ऐसी बेजान सी मतलब लगने लग गई है, बिल्कुल वो नहीं होता रेलू कट्टी बॉलिंग, उस टाइप से लगने लग गई है। मतलब आप इस बॉलिंग लाइनअप से बुमराह को 1 मिनट के लिए इमेजिन करो, है ही नहीं बुमराह इस बॉलिंग लाइनअप में, तो आप इमेजिन करो इस बॉलिंग लाइनअप का क्या होगा। तो अभी हालात ये बने हैं, अभी पता नहीं क्या होगा जिस दिन बुमराह और शमी ये जब रिटायरमेंट हो गए, तो पता नहीं क्या होगा। अब लोग उमेश यादव को भी याद कर रहे हैं, आकाशदीप जो कि प्लेइंग 11 का ही प्लेइंग टीम का ही हिस्सा है, पर प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। तो उनकी भी उम्मीदें जता रहे हैं कि शायद वो अगले टेस्ट मैच में अवेलेबल हो, तो उनको अवेलेबल करना ही पड़ेगा। तो ये 3 इशू हैं भारतीय टीम के, एक तो बैटिंग, दूसरा रोहित शर्मा की खुद की बैटिंग प्लस कैप्टनसी प्लस भारत की बॉलिंग। तो ये 3 मेजर इशू है, भारत को ये रिजोल्व करने पड़ेंगे बिफोर गाबा टेस्ट मैच। और एक जो सबसे बड़ा इशू है वो ट्रेविस टुल्ले का, मतलब उसका क्या ही इलाज हो, उसका क्या ही इलाज करना चाहिए भारतीय टीम को। अब जब भी वो आता है बल्लेबाजी करने, तो कोई 3-4 मीटर पे बॉल रखो उनको, या बीच में एक आधा बाउंसर करो, ऐसा कमेंट्री में लोग बोलते हैं अगर आप लाइव टेस्ट मैच देखते होंगे। पर मेरा ये मानना है, ये मतलब मैं कोई टेक्निकली उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर ये मेरा मानना है कि जब वो बैटिंग करने आए, तब एक ना एक बॉल शुरुआत में उसको फुलर लेंथ बॉल इनटू द स्टंप में डालनी चाहिए, जैसा कि सिराज ने आउट करा था 140 के स्कोर पे। तो अब मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि सिराज ने उस बॉल पे आउट कर दिया तो वो बॉल अच्छी है या वो ट्रेविस हेड खेल नहीं पाता है। मेरा ये कहना है क्योंकि अगर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज अगर आपने देखी होगी, तो जो पाकिस्तान के जो बॉलर है वो इनिशियली ट्रेविस हेड को बिल्कुल फुलर लेंथ इनटू द स्टंप में डालते हैं। अगर आप वो टेस्ट मैच में उनका ट्रेविस हेड का विकेट देखें, तो वो तकरीबन शुरुआत में इसी तरीके से आउट होता रहा है। तो ये एक अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसा लगता है कि ट्रेविस हेड के अगेंस्ट कोई ऑप्शन है नहीं। या तो हम वही 3-4 मीटर पे बॉल रखते हैं और एक बीच में बाउंसर ट्राई कर लेते हैं, और बस उसके अलावा किस्मत के भरोसे रहते हैं कि भाई अब तू ही विकेट दे दे। हालांकि उसमें भी चांस आता तो हम 2 बार ड्रॉप कर देते। तो बड़ी बुरी हालात है। तो उम्मीद करते हैं कि भारत इन तीनों ही इशू को रिजोल्व करे और अगले टेस्ट मैच में, गावा टेस्ट मैच में बिल्कुल अच्छे माइंडसेट से आए। तो कुछ भी अपडेट आती है तो मैं दोस्तों जरूर आपसे शेयर करता हूँ।